भाई स्लिम ट्रिम का ज़माना है। हर कोई पतला दुबला दिखना चाहता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में अपना टाइम दें या किसी महंगे डाइट प्लान को फॉलो करें। यदि हमने वेट गेन किया हुआ है तो हम अपनी डेली की लाइफ स्टाइल में कुछ इस तरह से चेंजेस करके और अपनी डेली लाइफ स्टाइल को कुछ स्टेप्स में ढाल करके हम वेट लॉस घर पे ही कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत हमें अपने डेली के शेड्यूल को फिक्स करने की है। जी हाँ, वेट लॉस एक प्रोसेस है जो कि मॉर्निंग से स्टार्ट होके अप टू नाइट तक चलता है। पूरे दिनचर्या में अंदर हमें अपने आप को चेक करना होता है बार बार कि हम ये खाएं वो ना खाएं, ये करें वो ना करें। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने वेट लॉस के प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांटा है: मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। ओके, तो आज जो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले मॉर्निंग शेड्यूल की। मॉर्निंग शेड्यूल के अंदर यदि आप देखेंगे, जब आप सो करके उठते हैं और यदि आप वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो एज पर इज माई कंसर्न मैं कभी रिकमेंड नहीं करती या मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती हूँ कि सनराइज से पहले उठना 100% ज़रूरी है। जी नहीं, ज़रूरी है एक साउंड स्लीप होना 6 से 7 घंटे की। शॉकिंग, बिल्कुल ये वेट गेन के लिए बहुत बड़ा वरदान है कि अंडर रेस्ट होना, कम नींद आना। आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि यदि हमारी बॉडी में यदि नींद पूरी नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा वेट गेन का कारण बनता है। यदि हम रात को भरपूर नींद लेकर के नहीं सोए हैं, सुबह जल्दी उठ गए और रात को यदि हम लेट सोए हैं, होल डे आपको क्रेविंग रहेगी, कुछ खाते रहेंगे, मंचिंग चालू रहेगी और वो वेट गेन का एक मेजर इशू बन जाएगा। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट रूल है कि टेक अ साउंड स्लीप और एक कंप्लीट नींद लीजिए 6 से 7 घंटे की, राइट। उसके बाद में जब आप उठते हैं, उठने के साथ ही आप सबसे पहले एक लिक्वार्म वाटर लीजिए या रूम टेम्परेचर का पानी होगा तो चलेगा। 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ करके लीजिए, लाइम स्क्वेज करके लीजिए। उसमें बहुत सारे लोगों को हो सकता है दिक्कत हो कि भैया सिट्रिक एलर्जी हो सकती है या फिर जैसे कि नींबू की वजह से जॉइंट्स में पेन भी हो सकता है। अवॉइड इट, रहने दीजिए। रात को 1 टीस्पून मेथी दाना, फेंग्रिक सीड जिसको बोलते हैं, जो अचार में मेथी नहीं डाली जाती, सब्जी वगैरह में जो डाल लेते हैं, वो 1 टीस्पून, मार्क माय वर्ड, टेबल स्पून ना लीजिएगा, टीस्पून लीजिएगा, राइट। तो पहले उसको टीस्पून से स्टार्ट कीजिए। 1 गिलास पानी में रात को आप मेथी दाने को भिगो दीजिए। सुबह वो फूल जाएगा, उसमें पानी को ड्रेन कीजिए, छानिए, दाना मेथी खा लीजिए और पानी ऊपर से पी लीजिए। उसका सबसे अच्छा फायदा ये मिलता है, शुगर पेशेंट्स को भी इससे फायदा हो जाता है कि उनकी जो है वो शुगर कंट्रोल हो जाती है मेथी दाने से। तो एक पंथ दो काज। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेथी दाने का टेस्ट समझ नहीं आता, तो क्या कीजिएगा, आप जीरा वाटर ले लीजिए। रात को 1 टेबल स्पून जीरा जो है वो 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सिंपली सुबह उठिए, उसको ड्रेन कीजिए और जीरा खा लीजिए और पानी ऊपर से पी लीजिए। इसके बाद में अब आप फ्रेशन अप होइए, राइट। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद हो जाती है शुरुआत सुबह की। जी हाँ, देन गो फॉर एक्सरसाइज। बिल्कुल, यदि आप एरोबिक करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी बॉडी उसमें कंफर्टेबल है तो आप एरोबिक से स्टार्ट कीजिए। एरोबिक नहीं करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कीजिए। जी हाँ भाई, करना तो पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होने का। नो पेन नो गेन एट ऑल, ठीक है। तो अब आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए। यदि इसमें भी आलस आता है, खुराफाती दिमाग है ना, 2 दिन जाएगा, उसके बाद में फिर हम आलसी हो जाएंगे, तो क्या करना है? उसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं बताती हूँ कि अपने वॉक को किसी न किसी चीज़ से लिंक कर दीजिए। जैसे कि मॉर्निंग का दूध लाना आप शुरू कर दीजिए। अल सुबह जाइए, दूध लेके आइए। यदि ये काम आपके पास में नहीं आता है आपके हिस्से में, तो फिर आप पक्षियों को दाना डालना शुरू कीजिए। आसपास देखिए, जरूर कहीं ऐसा होगा कि पक्षियों को दाना डालते होंगे लोग, कुछ एक जगह होती है ऐसी फिक्स, ठीक है। यदि वो भी व्यवस्था आपके पास में नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पड़ोसी धर्म निभाइए। आसपास में देखिए, आपके पास वाले जरूर कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होंगे, उनको ज्वाइन कीजिए। और यदि ये भी आपका खुराफाती दिमाग कहता है कि नहीं साहब हमारे यहाँ कोई भी नहीं जाता, तो कोई बात नहीं, अपना एक ग्रुप बनाइए। देखिए, आप उनको मोटिवेट कीजिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे। सफर पे चल पड़िए, मंजिल मिल ही जाएगी, राइट। तो मॉर्निंग वॉक आप अपने स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि मॉर्निंग वॉक के होने से देखिए, आपका सबसे पहले आपका डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सुबह आपकी बॉडी ना एक्टिव मोड पर आ जाती है, राइट। तो आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दीजिए। यदि ये भी कुछ नहीं होता है तो भाई छत पे अपनी जाइए और प्राणायाम शुरू कर दीजिए। कमरे के अंदर बैठ के नहीं, फ्रेश एयर होनी चाहिए,
बालकनी में बैठ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो प्राणायाम शुरू कर दीजिए। यहाँ से आपका डे स्टार्ट हो गया। टेक योर बाथ, उसके बाद अपनी कुछ रूटीन के काम कीजिए। ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होते हैं, यदि आप हाउसवाइफ हैं तो पर भी, और यदि आप कहीं पे जॉब कर रही हैं या आप पर्सन हैं जो कि जॉब पे जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट टेबल पे आएंगे। उससे पहले मैं कहूँगी आपसे 2 मिनट को ईश्वर को हाथ जरूर जोड़ें, थैंकफुल हो, ग्रेटिट्यूड ईश्वर के लिए। इसका वेट लॉस जर्नी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन आपके चारों आप दिन में फील कीजिएगा, एक पॉजिटिव ऑरा रहेगी आपके चारों ओर। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। सो ब्रेकफास्ट टेबल पे आ गए। अब हम ब्रेकफास्ट टेबल पे आने के बाद डू नॉट स्टार्ट योर डे विथ टी एंड कॉफी, क्रॉस। बिल्कुल, यह आपकी बॉडी को एसिडिक बनाता है, राइट। तो एसिडिक बॉडी हमेशा वेट गेन का कारण होगी। इससे स्टार्ट मत कीजिए। तो किससे कीजिए? एक प्रोटीन रिच डाइट से अपने फूड को आप ब्रेकफास्ट को आप अपना स्टार्ट कीजिए। क्या ले सकते हैं इसके अंदर? दही लीजिए, पनीर लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट्स अंकुरित वो लीजिए। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब आपने ब्रेकफास्ट ले लिया। ब्रेकफास्ट लेने के बाद में क्या कीजिएगा? ब्रेकफास्ट लेने के बाद में आपका दिन का शेड्यूल सारा का सारा स्टार्ट हो जाना है। जो ऑफिस जाने, ऑफिस में जो हाउस वाइफ है वो घर पे, ये आपका मॉर्निंग शेड्यूल था। लेकिन 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 जो इसमें एक चीज रह गई वो ये, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, या जो लोग नहीं जान रहे हैं वो जान लीजिए। सूर्य की जो सुबह की पहली किरणें होती हैं, सुनहरी धूप, जिससे विटामिन डी मिलता है, वो हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जी हाँ, यदि हम विटामिन डी के डेफिशिएंट पेशेंट हैं, जो कि आजकल एक आम समस्या है। देखिए, क्योंकि हम लोग सब लोग एसी कूलर वाले हो गए हैं, धूप में जाने से हम लोग परहेज करते हैं। और हम क्या, हमारी जनरेशन भी नेक्स्ट ऐसी है, बच्चे तो बिल्कुल धूप में नहीं जाते हैं आजकल। तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती चली जा रही है, और उस विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में वेट गेन हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, टेस्ट कराएंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलती है, फिर हमें वो मेडिसिन पर डाल देते हैं, और उसका एक कोर्स है जो कि हमें करना पड़ता है। क्यों ऐसी नौबत लेके आते हैं? कीजिए, सेवन कीजिए, फ्री में लीजिए, सूर्य देवता की मेहरबानी है। धूप में बैठिए थोड़ी देर, वो भी सुबह की धूप होनी चाहिए। देखिए, जो लोग यदि वॉक पे जा रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली मिल जानी है मॉर्निंग की धूप। ठीक है, और जो वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वो भी ऊपर यदि छत पे कर रहे हैं, मार्क माय वर्ड, मैंने बोला था कि छत पे जाइए या बालकनी में बैठिए, आपको सूर्य नारायण के दर्शन होंगे, सुबह की हल्की धूप जरूर मिलेगी आपको वहां पे। ठीक है, यदि किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए दिन का 5 से 10 मिनट का समय ऐसा निकालिए जो कि आप लॉन में टहल लें या बालकनी में, उस एरिया में अपना स्पेंड जरूर करें वो टाइम, जिसमें आपको सन की जो मॉर्निंग की जो धूप है वो जरूर मिल सके। ये हमारा मॉर्निंग रूटीन था। कुछ हिल गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिवाइज करके देखिए, और अपने मॉर्निंग के रूटीन को इस पे सेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके बाद में आफ्टरनून, मुझे लगता है यदि मैंने सारा आज ही बता दिया, अभी इसी वीडियो में बता दिया, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक बार के लिए मैं इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगी, जिसमें हम अपने आफ्टरनून के रूटीन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय, एंड हाँ, कीप अपडेटिंग।